द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महिला आरक्षण बिल बीजेपी पर ही उल्टा पड़ने वाला है। कैसे आपको बताते हैं। महिला आरक्षण बिल पर भारतीय जनता पार्टी खूब जश्न मना रही है, बड़ी बड़ी वादे, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी में महिला आरक्षण को लेकर फूट भी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि ये दाव अब मोदी पर उल्टा पड़ गया है। महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी में असंतोष पैदा हो रहा है। भाजपा नेता उमा भारती महिला आरक्षण बिल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पूरा मामला बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल महिला आरक्षण बिल जो है वो एक बार फिर से संसद में पेश किया गया। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन विधेयक का नाम दिया और इसे लेकर कई तरह की बातें कही गई। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर जश्न मना रही है। बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। पीएम मोदी जो है वो ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को और भी मजबूत करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस महिला आरक्षण को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वो महिला आरक्षण लागू करने में अभी कई सारी मुश्किलें आ रही हैं। अब इसे लेकर उमा भारती का क्या बयान है, पहले वो जान लेते हैं। उमा भारती का कहना है कि ओबीसी के लिए भी यहाँ पर जो है वो सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। बीजेपी नेता उमा भारती का कहना है कि ओबीसी श्रेणी की महिलाओं को विशेष स्थान उस बिल में नहीं दिया गया है और जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक मैं आंदोलन करूंगी। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उमा भारती के बयान को कोट किया है। यहाँ पर लिखा है कि मैं ओबीसी महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन करूंगी। भाजपा नेता उमा भारती का बयान। तो यहाँ पर उमा भारती कह रही हैं कि मैं महिला आरक्षण बिल का स्वागत करती हूँ, लेकिन इसमें ओबीसी श्रेणी की महिलाओं को विशेष स्थान नहीं दिया गया है। मैं इसका विरोध करूंगी और ओबीसी महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने का आंदोलन करूंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस बिल को लेकर बगावत भी शुरू हो गई है। उमा भारती अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गई हैं और कहने लगी हैं कि ओबीसी को भी विशेष स्थान जो है इस बिल में देना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसे लेकर आंदोलन करूंगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसा भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर चाहती थी वैसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिल में ये कहा जा रहा है कि बिल में पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद कहीं जाकर जो है ये लागू होगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो ये ना तो 2024 तक ना 2029 तक, संभावनाएं तो 2039 तक भी जताई जा रही हैं कि महिला आरक्षण जो है वो लागू नहीं होगा। उमा भारती क्या कह रही हैं, एबीपी के इस आर्टिकल से समझिए। यहाँ पर उमा भारती जो है वो ओबीसी को इस बिल में विशेष स्थान देने की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन करूंगी। उमा भारती अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोले हुए हैं। अब इस महिला आरक्षण बिल को लेकर अभी कौन कौन से पार्टी के नेता या पार्टी की नेत्री आवाज उठाएगी तो आगे देखना होगा। इस आर्टिकल में देखिए लिखा है कि महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी नेता उमा भारती की मांग, ओबीसी महिलाओं के लिए भी जो है इसमें विशेष स्थान दिया जाए। आगे लिखा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश किया। वहीं इसे लेकर अब बीजेपी नेता उमा भारती ने भी अपनी मांग रखी है। उमा भारती का कहना है कि महिला आरक्षण के बिल में SC/ST के साथ ओबीसी महिलाओं को भी जो है वो आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। उमा भारती ने कहा कि मुझे खुशी है कि महिला आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इस बात की कसक भी है कि ये बिना ओबीसी आरक्षण के आया है, क्योंकि अगर हमने ओबीसी महिलाओं की भागीदारी नहीं करी तो जो हमेशा हम पर भरोसा करते हैं, जो समाज हम पर हमेशा भरोसा करता है, उनका भरोसा जो है वो यहाँ पर टूट जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें नहीं थम रही हैं। जहां एक तरफ विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता भी उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और महिला आरक्षण को लेकर जो है वो आंदोलन करने की
बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उमा भारती के मुताबिक ओबीसी को भी विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर महिला आरक्षण को लेकर कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि ये महिला आरक्षण जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी जुमला है, जैसे कि बाकी चुनावी जुमले भारतीय जनता पार्टी अक्सर देती आई है। यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियां करके हर साल 2 करोड़ रोजगार, गैस की कीमतें कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, इस तरह की चीजें जो हैं वो अब आउट ऑफ फैशन हो गई हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरह का बड़ा दाव खेल रही है और महिला आरक्षण के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रही है। सोशल मीडिया पर कई लोगों का ऐसा कहना है, कई लोगों की मिलीजुली राय आ रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि इस महिला आरक्षण बिल से कोई फायदा नहीं होगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल जो है वो सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो नेता हैं, उन्हीं के घर वालों को, उन्हीं के घर की महिलाओं को चुनाव जिताने और चुनाव लड़ाने के लिए काम आएगा। आम लोगों को यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष से लेकर क्या कह रहा है। यहाँ पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने की कोई वास्तविक मंशा होती तो महिला आरक्षण विधेयक बिना किसी किंतु परंतु के तुरंत लागू कर दिया होता। ऐसे में उन्होंने लोकसभा में पेश महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक को चुनावी जुमला करार देते हुए कहा है कि महिलाओं के साथ धोखा हुआ है। इस विधेयक को, इस बिल को कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये महिलाओं को बुद्धू बनाने का एक तरीका है। आम बोलचाल भाषा में अगर साफ साफ कहें तो ये महिलाओं को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। क्योंकि यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि जयराम रमेश ने कहा कि अगर पीएम मोदी को वाकई महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे कदम बढ़ाना होता तो इस बिल में कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं होता। लेकिन इस बिल में पेच कहां फंस रहा है, इस बिल में साफ साफ लिखा है कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके परिणाम आएंगे, तब जाकर कहीं जो है वो महिला आरक्षण बिल लागू होगा। और यहां पर आपको बता दें कि 2026 तक जनगणना होना संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने आप ही समझ गए कि किस तरह से इस बिल के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ा दाव खेल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा चाहिए, कुछ ऐसा शगुफा छोड़ना है जिससे लोग इन पर भरोसा करने लगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों में तो आप देख ही चुके हैं कि इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। इसलिए इस तरह का जो है वो नया शगुफा छोड़ा गया है महिला आरक्षण बिल नाम का। हालांकि इस बिल में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले तो सवाल यही खड़ा होता है कि 2024 तक ये लागू होगा, जिसका जवाब है कि 2024 तक तो बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता। तो ये महिला आरक्षण बिल एक ऐसा लड्डू है दोस्तों जो हाथ में आने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल की अगर टाइमलाइन उठाकर आप देखें तो ये कई बार संसद में पेश हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कानून नहीं बन पाया, बिल लागू नहीं हो पाया। इस बार भी मोदी सरकार इसे लेकर बड़ी प्लानिंग तो कर रही है, लेकिन बिल में जो किंतु परंतु लेकिन है, बिल में जो कहा गया है कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद जाकर कहीं बिल जो है वो लागू हो सकता है। तो ये कई तरह के पेज हैं जो बिल के रास्ते में अड़ंगे डालेंगे। आप महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही उमा भारती जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर मांग कर रही हैं कि ओबीसी का इसमें एक विशेष स्थान होना चाहिए, जब तक नहीं होगा तब तक मैं आंदोलन करूंगी, इसे लेकर भी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।